नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि टमाटर की फसल में कौन सी ऐसी 5 प्रमुख गलतियां हैं जो कि ज़्यादातर किसान भाई करते हैं और इन गलतियों के कारण उन्हें टमाटर की फसल से उत्पादन भी कम मिलता है और टमाटर की फसल से वे सिर्फ कुछ ही महीनों तक उत्पादन ले पाते हैं। हम एक एक करके इन गलतियों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमें टमाटर की फसल में इन 5 गलतियों को नहीं दोहराना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली गलती जो कि किसान भाई करता है वह है सीधे ही टमाटर के बीजों की बुआई करना। आज भी बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कि टमाटर की खेती में सीधे ही खेत में टमाटर के बीजों की बुआई कर देते हैं, जिस कारण हमारा बीज का खर्चा ज्यादा आता है क्योंकि हमारी बीज की मात्रा 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। इसके साथ ही खाद और स्प्रे का भी खर्च हमारा ज्यादा आता है। और अगर हम नर्सरी तैयार करते तो इतने एरिया में नर्सरी पर ध्यान रखना और नर्सरी पर कीट और रोग का क्या अटैक है यह देखना आसान रहेगा पूरे खेत के कंपैरिजन में। इसलिए आप टमाटर के बीजों की खेत में बुआई करने से पहले आप पहले टमाटर के बीजों की नर्सरी तैयार करें। अब सवाल आता है कि टमाटर के बीजों की नर्सरी किस तरह से तैयार करें, तो इसके लिए आप कुछ इस तरह से अपने खेत में क्यारियों का निर्माण करें। ध्यान रहे क्यारियां एकदम समतल होनी चाहिए। उसके बाद में आप सड़ी हुई गोबर की खाद का अपने खेत में छिड़काव कर दें और इसे अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें। इसके बाद में हम टमाटर के बीजों का छिड़काव करेंगे छिड़कने विधि से। बीज छिड़काव के बाद में आप टमाटर के इन बीजों के ऊपर इन 2 तरीके से मिट्टी चढ़ा दें। अगर आपके पास में गार्डनिंग रेक है तो आप गार्डनिंग रेक की सहायता से मिट्टी चढ़ा दें, और अगर आपके पास में कुछ इस तरह का इक्विपमेंट है तो आप इस इक्विपमेंट की सहायता से भी मिट्टी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमारे टमाटर की नर्सरी 25 से 30 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाती है, यानी कि आपको टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट 25 से 30 दिन के अंदर अंदर करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टमाटर की नर्सरी में फूल आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। तो यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना, यानी कि आपको टमाटर के बीजों को सीधे ही खेत में नहीं बोना है, पहले नर्सरी लगाना है और नर्सरी जब 25 से 30 दिन की हो जाए उसी समय पर ट्रांसप्लांट करना है। लंबे समय तक हमें नर्सरी में पौधों को नहीं रखना। दूसरी गलती जो कि ज्यादातर किसान भाई करते हैं वह है सही समय पर रोग व कीटों को कंट्रोल नहीं करना। अगर हम शुरुआती दिनों में टमाटर के पौधों पर कीट व रोगों को कंट्रोल कर ले या फिर प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए हम टमाटर के पौधे पर रोग व कीटों का अटैक होने ही ना दें, बजाय इसके कि हमारे टमाटर की फील्ड पर कीट व रोगों का अटैक हो गया है और उसके बाद में हम स्प्रे करें, उससे अच्छा यह है कि आप शुरुआती दिनों में ही टमाटर के पौधों पर कीट व रोगों को कंट्रोल कर लें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टमाटर के पौधे के ऊपर थ्रिप्स, माइट्स और एफिड्स का अटैक देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थ्रिप्स के अटैक के कारण टमाटर के पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ गई है। अब जब यह टमाटर के पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती है तो टमाटर के पौधे का विकास होना बंद हो जाता है, क्योंकि यह टमाटर का पौधा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, जिसके कारण यह भोजन ग्रहण नहीं करेगा और कुछ ही दिनों में सूखकर मर जाएगा। अब सवाल आता है कि हम टमाटर के पौधे पर कीट व रोगों को किस तरह से कंट्रोल करें। इसके लिए आप कर्ता फर्टिलाइजर की ओर से आने वाली दवा लाइजोरस का उपयोग कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इस किट के अंदर हमें मिट्टी साइड 250 ml देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें इस लाइजोरस के अंदर एक्टिवेटर 50 ml देखने को मिलता है और 1 ग्राम लाइजोरस दवा मिलती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम 1 एकड़ में लाइजोरस का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लाइजोरस 1 ग्राम को एक्टिवेटर 50 ml में मिला दें, फिर आप 100 लीटर पानी में इसे डाल दें। इसके बाद में आप इस मिक्सचर में 250 ml मिट्टी साइड को मिला दें। 1 एकड़ के हिसाब से आपको 100 लीटर यानी कि 6 से 7 स्प्रे पंप का स्प्रे करना पड़ेगा। जब आपकी फसल 25 दिन की हो जाए तब आप पहला स्प्रे करें। पहले स्प्रे के 15 से 20 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे करें और दूसरे स्प्रे के 15 से 20 दिन के बाद में आप तीसरा स्प्रे करें। इस तरह से आप इस शेड्यूल को फॉलो करें। इस तरह से आप प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे तो आपकी फसल में थ्रिप्स, माइट और व्हाइट फ्लाई का अटैक कंट्रोल में रहेगा और आपकी फसल में रोग नहीं लगेंगे। इस तरह से हम हमारी टमाटर की फसल पर थ्रिप्स, माइट्स और एफिड्स के अटैक से जो नुकसान होता उसे हम पहले से ही लाइजोरस दवा के स्प्रे से कंट्रोल कर लेंगे।
अब बहुत से किसान भाइयों ने टमाटर की फसल बो रखी होगी और उनकी टमाटर की फसल पर थ्रिप्स, माइट्स, एफिड्स के अटैक के कारण जो टमाटर के पौधे की पत्तियां हैं वह नाव का आकार ले रही हो, और हो सकता है कि बहुत से किसान भाइयों के टमाटर की फसल पर लीफ कर्ल वायरस की समस्या भी देखने को मिलती है। तो वहां भी किसान भाई लाइजोरस दवा का स्प्रे कर सकते हैं क्यूरेटिव एक्शन के लिए। जब हम क्यूरेटिव एक्शन लेंगे तो इसका स्प्रे का शेड्यूल थोड़ा सा अलग रहेगा। पहले स्प्रे के 10 से 12 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे करें, फिर इस शेड्यूल को फॉलो करते रहे। स्प्रे सुबह व शाम के समय करना है और स्प्रे करने के 24 घंटे के बाद आपको कोई और दवा का स्प्रे अपनी फसल पर नहीं करना। हमने पिछले साल मिर्च की फसल में लाइजोरस दवा का उपयोग किया था, जिसके हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले थे। आप इस दवा का उपयोग पपीता, बैंगन, मिर्च, भिंडी और वे सभी फसलों में कर सकते हैं जिनमें लीफ कर्ल वायरस की समस्या आती। अब सवाल आता है कि हम लाइजोरस दवा को ऑनलाइन घर बैठे कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसे किसान फॉर यू ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप इस ऐप किसान फॉर यू को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके टाइप करें किसान फॉर यू, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह ऐप आ गई है। अब इसे इंस्टॉल कर लें, फिर यह जो हमें इंस्ट्रक्शन देगी उसे फॉलो करते जाइए। इसके बाद एक रेफरल कोड जनरेट होगा। इस रेफरल कोड के जरिए आप अन्य किसान भाइयों को भी जोड़ सकते हैं। इस तरह आपको किसान भाइयों को जोड़ने पर बोनस अमाउंट मिलता है। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा 9826575663 इन नंबर पर कॉल करके भी आपको लाइजोरस दवा के बारे में और अधिक जानकारी मिल। इसके साथ ही आप टमाटर के पौधे के संपूर्ण विकास के लिए नैनो NPK 19-19-19 का उपयोग कर सकते हैं। नैनो NPK 19-19 में हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही सेम मात्रा में मिलते। नैनो टेक्नोलॉजी होने के कारण यह खाद हमें अन्य खाद की तुलना में 5 गुना कम लगता है। तीसरी गलती जो कि ज्यादातर किसान भाई करते हैं वह है सही दूरी पर टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट ना करना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान भाई ने क्यारियां बनाकर टमाटर के पौधों की बुआई कर दी। उन्होंने बिल्कुल भी दूरी का ध्यान नहीं रखा है। आप इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। आप टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट प्रॉपर बेड बनाकर करें। एक बेड की दूसरे बेड से दूरी आप 5 फीट रखें और टमाटर के 2 पौधों के बीच की दूरी आप 1.5 फीट रखें। अगर आपके बेड की चौड़ाई 2 फीट से ज्यादा है तो आप एक बेड पर 2 रो ले सकते हैं जिगजैग मॉडल से, पर टमाटर के 2 बेड के बीच की दूरी हमें 5 फीट लेना है। अब बहुत से किसान भाई टमाटर की खेती से ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में वह टमाटर के 2 बेड के बीच की दूरी 3 फीट रखते। अब शुरुआती दिनों में तो इसमें कोई परेशानी नहीं आती है और उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिल सकता है, पर जैसे जैसे आपके टमाटर के पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वैसे वैसे टमाटर के पौधे की निचली सतह पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है और हमारी टमाटर की फील्ड पर एयर फ्लो भी नहीं होता है, जिस कारण टमाटर के पौधे पर कई सारे रोगों का अटैक देखने को मिलता है और टमाटर के पौधे की निचली सतह पर फंगस जनित रोगों का अटैक भी आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी टमाटर की फसल पर फंगस जनित रोगों का अटैक नहीं हो, प्रॉपर आपकी टमाटर की फील्ड पर एयर फ्लो रहे और आप टमाटर की फसल से लंबे समय तक उत्पादन लेना चाहते, तो आप टमाटर के 2 बेड के बीच की दूरी 5 फीट रखें और टमाटर के 2 पौधे के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। चौथी गलती जो कि ज्यादातर किसान भाई करते वह है खेत में खरपतवार का समय पर नियंत्रण ना करना। अगर आपके खेत में खरपतवार है तो इससे ना सिर्फ कीट व रोग अटैक होंगे, बल्कि यह न्यूट्रिएंट्स के लिए जो कि हमारी फसल के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके लिए कंपटीशन भी क्रिएट करेगा। इसलिए आप टमाटर की फसल में विशेषकर खरपतवार का ध्यान रखें। इसके लिए अगर आपके यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो आप मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं, और अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है तो आप गेहूं व धान की फराली को भी मल्चिंग की तरह उपयोग कर सकते हैं। 5वीं गलती जो कि ज्यादातर किसान भाई करते हैं वह है सही किस्म के बीजों का चुनाव ना करें। अगर आप टमाटर की फसल से लंबे समय तक और एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड किस्म के बीजों का ही चुनाव करें सीजन के हिसाब से। जैसे कि ठंड के सीजन में हम सीजनता हिमसोना के बीजों का चुनाव कर सकते हैं, और अगर आपको भी हमारी तरह अपने एरिया में सीजनता हिमसोना के बीज नहीं मिले तो आप ठंड के सीजन में सेमिनस अभिलाष के सीड्स भी ले सकते हैं, और अगर आपके एरिया में अर्का रक्षक F1 के सीड्स मिलते हैं तो यह ठंड के सीजन के लिए सबसे बेहतर रहेगा।
इसलिए आप टमाटर की फसल में सही किस्म के बीजों का ही चुनाव करें। अगर आप टमाटर की फसल में इन 5 गलतियों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप निश्चित ही अपनी टमाटर की फसल से लंबे समय तक उत्पादन ले पाएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम टमाटर के ऊपर एक सीरीज में वीडियो लेकर आए जिसमें हम आपको टमाटर के बीज बुआई से लेकर अंतिम फल की हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी दें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को 2000 लाइक्स के टारगेट पर पहुंचा दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।